श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, मैंने तुमको बताया 14 भुवन के बारे में, ऊपर और नीचे का सब। सो सबसे नीचे है पाताल लोक, उससे 30,000 योजन नीचे, मतलब 2,40,000 मील नीचे। पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे शेष भगवान बैठे हैं। शेष का स्वरूप है काले नाग जैसा, और उसके हैं हजारों फन। ऐसे हैं वो, तमोगुण के अवतार हैं और वो शंकर जी के द्वारा पूजे जाते हैं। शंकर जी उनकी पूजा करते हैं। वो अपने तमोगुण को माने क्रोध को बस में किए हुए हैं। इस समय जब जरूरत पड़ती है इस जगत का प्रलय करने के लिए, तब वो क्रोधित होते हैं, वो आग उगलते हैं। उनके क्रोध के ठिकाने नहीं, क्योंकि उनके हजारों सिर हैं और उनके भौं के बीच में से रुद्र निकलते हैं। जो शंकर जी उनकी पूजा करते हैं ना, ऐसे एक रुद्र निकलते हैं। उनके हाथ में होता है त्रिशूल, बहुत पैना होता है वो, जिससे वो सृष्टि का प्रलय करते हैं। अरे परीक्षित, ये जो जगत है 14 भुवन का, ये सारा जगत उसी अनंत शेष भगवान के सिर पर रखा है। और उनको महसूस होता है कि एक राई रखी है मेरे सिर के ऊपर। एक राई, राई मतलब सरसों, ऐसा अनुभव होता है उनको। क्योंकि वो अपना क्रोध बस में करके रखे हैं अभी, इसलिए उनका नाम वैष्णवों ने अनंत भगवान रखा है। अनंत, जो उनका गुणगान करता है उसको वो आशीर्वाद देते हैं। एक बार नारद मुनि गए ब्रह्मा जी के दरबार में, अपने साथ ले गए एक गंधर्व को, तुम्बुरु उसका नाम। अपनी बीणा बजा के वो गाना शुरू किए और कहे कि जो अनंत का नाम ले लेता है उसके पाप कट जाते हैं। चाहे वो हंसी मजाक में लेता है, चाहे क्रोध करके दुखी में लेता है, और कहने कहने में ले लेता है, तो उसके भी पाप कटते हैं। यदि कोई सुन भी लेता है उनके नाम को, तो उसके पाप कट जाते हैं। यदि ऐसे करने से कट जाएंगे तो कोई गंभीर से लेगा तो कितने पाप कटेंगे उसके, बहुत ज्यादा। ऐसे हैं उदार हृदय दिल वाले शंकरसन जी। ऐसा गाना गाए वो नारद मुनि। कहां? ब्रह्मा के दरबार में। जो मनुष्य मोक्ष चाहता है, ऐसे भगवान को छोड़कर कौन सी देवी देवता के पास जाएगा जो उनकी सहायता नहीं कर सकता। देवी देवताओं के पास सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं है। धन दौलत जो कुछ दे देते हैं वो भगवान से लेके आके देते हैं। ऐसा देखो परीक्षित, सारा भूमंडल जिसमें अनेकों बड़े बड़े महान पर्वत हैं, नदियां हैं, 7 समुद्र हैं, इतने वृक्ष पेड़ हैं, ये सब शेष भगवान के सिर में एक बालू का किनका है जैसा मालूम पड़ता है। बालू का किनका रखा है। सारा यूनिवर्स तो सरसों के बराबर, लेकिन इतना देखोगे तो वो एक बालू का किनका है, वो रखा है पर धरती। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, इसलिए उनका नाम अनंत है। उनके अनंत गुण हैं, जो उनका गुणगान लीला बखान कर देता है उसके पाप कट जाते हैं। अरे राजन परीक्षित, मैंने तुमको जो
तुमने पूछा वो सब मैंने तुमको सुना दिया। जैसे मैंने गुरुजी से सुना ऐसा ही मैंने तुम्हें सुना दिया। मैंने तो और ये भी सुनाया कि जैसा जो कर्म करेगा ऐसा है उसको भोगना पड़ेगा, ये भी और बता दिया मैंने तुमको इसके ऊपर। अब तुम बताओ क्या सुनना चाहते हो, जो सुनना चाहते हो उसको बताऊंगा मैं। ऐसा ही होता है असली गुरु। गुरु कभी नहीं जान देता है अपने शिष्य को संदेहों के साथ। जो कुछ प्रश्न पूछता है उसका उत्तर देता है, अनुत्तर दिए नहीं भेज देता गुरु। गुरु शिष्य से कभी नहीं डरता। नियम यह है कि शिष्य को गुरु जी से डरना चाहिए, ये तो नियम है। लेकिन आजकल कलयुग आ गया है ना, शिष्य डरा के रखता है गुरु को। क्या संसार हो गया, शास्त्र कैसे चला गया कलयुग में, नीचा कैसे हो गया, इतना नीच हो गया मनुष्य। चेले बन जाते हैं गुरु जी के संपत्ति को हड़पने के लिए। उनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत धन है, चलो लूटते हैं। और डरा के रखते हैं, बूढ़ा हो गया गुरु, अच्छा हमारे बिना तो काम नहीं हो सकता, इसलिए धौंस दिखा के चलता है शिष्य। देखा कैसा आ गया जमाना। तो वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे मैंने गुरु जी से सुना वैसा बखान कर दिया तेरे को, अब तू क्या सुनना चाहता है बता। तब ये सुन करके परीक्षित महाराज ने पूछा, हे गुरुदेव आपको प्रणाम है। नम्रता से पूछ रहा है वो। मैंने सुन लिया कि प्राणी है अपने कर्म के अनुसार ऊंचे नीचे, कभी स्वर्ग में कभी नरक में जन्म लेता रहता है। इतने प्रकार के शरीर कैसे मिल जाते हैं उनको, इतने भोगने पड़ते हैं उसको। मच्छर बनता है, मक्खी बनता है, कभी सर्प बनता है, कभी पेड़ बनता है, कभी पक्षी बनता है, क्या क्या बन जाता है, कभी कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, कभी बैक्टीरिया बन जाता है। बताइए, बैक्टीरिया तो आंख से भी नहीं दिखती, वो भी प्राणी है। इतना डाइवर्सिटी, इतना स्वरूप ले लेता है वो, कैसा हो जाता है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, देखो परीक्षित, ये जो संसार है ये 3 गुणों से चलता है। त्रिभिर गुणमयर भावेर एभि सर्वमिदं जगत। सारा जगत 3 गुणों के प्रभाव से चल रहा है, और प्राणी भी 3 गुणों से कार्य करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुणों के प्रभाव के कारण उसका श्रद्धा भी, उसकी श्रद्धा है ना 3 प्रकार की हो जाती। कभी कभी देखो, सुनिए क्या होता है, सुबेरे सवेरे कभी हमारा दिमाग अच्छा चलता, भगवान की पूजा कर लो, कभी चलता अरे तेरे के यार मजाक ले लो, सिनेमा चलेगी चलो, ऐसा सोचता है। कभी कभी सोचता अरे यार बोतल की शराब पी लेंगे। देखिए वही आदमी कभी कभी धर्मात्मा बनता है, कभी पापी बन जाता है, कैसा कर लेता है। 3 प्रकार की श्रद्धा भी उसी के अंदर, ये 3 गुणों के कारण होती है। वो परीक्षित, ये 3 गुण सवेरे से शाम तक, रात तक, जब तक सोता है, जागने से सोने तक 3 गुणों के प्रभाव से वो प्रभावित होता है और 3 प्रकार के कार्य करता है। जैसे भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ना, ऊर्ध्वे गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणो वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। देगा 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण करेगा तो धार्मिक बनेगा, धर्म करेगा और वो स्वर्ग जाएगा, मर के वहां सुख भोगेगा। जो रजोगुणी होगा वो ब्रेक बिल्ड करेगा और पाप पुण्य के दोनों करेगा बराबर, और वो मरने के बाद फिर यहीं जन्म ले लेगा। और जो पापी होगा, जघन्य गुणवृत्ति, जघन्य काम करेगा, वो बहुत बुरा, तो वो मर करके नरक में भोगेगा वो, और फिर ये सब यहीं आ जाएंगे। ऐसा बोल दिया। और कहते हैं कि देखो वो डिग्री के बराबर मिलता है। किसी ने ज्यादा किया पुण्य तो कम नहीं मिलेगा उसको स्वर्ग सुख, किसी ने ज्यादा पाप किया तो कम नहीं मिलेगा नरक का दुख, किसी ने थोड़ा किया है तो ज्यादा नहीं मिलेगा उसको, मतलब थोड़ा परिमाण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से उसको मिलता है, उसको सुख दुख।
किसी की सात्विकी श्रद्धा है तो धर्म करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, मंदिर में जाता है, गुरुजी प्रणाम करता है, वहां आश्रम में भोजन कराता है, बहुत करता है, यज्ञ अनुष्ठान करता है, धार्मिक करता है, तो स्वर्ग का सुख वो भोगता है। और जो किसी ने धर्म के विरोध में काम किया, शास्त्रों के नियम को नहीं माना, न अपने मन की चलाता है, वो मैं जो चाहता हूं वही करूंगा और अपने को ही बड़ा मानता है, तो ऐसा आदमी मर करके नरक भोगता है। ये जो शास्त्र के विरोध में, गुरु जी की इच्छा के विरोध में जो काम होता है ना, वो होता है अज्ञानतावश। जिसको शास्त्र का नियम मालूम नहीं, जिसको शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं, शास्त्र के नियम पर चलने की इच्छा नहीं, वही अनेक प्रकार के अवगुण कार्य कर बैठते हैं और हजारों प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं भोगने के बाद। पहले तो भोग मिलता है, भोगना पड़ता है वहां नरक में जाके, फिर उनको प्रकार प्रकार के हजारों प्रकार के शरीर में जाना पड़ता है उनको भोगने के लिए, बचा कुचा जो पाप है। अरे परीक्षित, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं नरकों का हिसाब कैसे होता है। वो देख, शुरू तो यहां से होता है। दो प्रकार के होते हैं कष्ट, एक तो सुख भी, अब सुख के बारे में बोलते हैं। सुख भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक देखा हुआ अनुभव किया हुआ सुख और एक सुना हुआ अनुभव किया सुख। अनुभव दोनों ही होते हैं, एक सुना और एक देखा। जैसे हम गद्दे पर बैठ गए, बड़ा मजा आया, सॉफ्ट लगा, सॉफ्ट नरम, गद्दे पर सो गए, आराम लगा। तो ये शरीर चमड़ी से सुख आया। ये इसको कहते हैं स्पर्श सुख। हम कहीं गए देखने, मजा लूटने, कहीं देखने तमाशा, तो नेत्रों से जो सुख हुआ वो नेत्रों द्वारा सुख पहुंचा। हमने कोई बढ़िया माल रसगुल्ला खाए तो वो जीभ से सुख हुआ, स्वाद का सुख। कहीं मजा को वो क्या बोलते हैं, म्यूजिक सुना, कहीं बाजा बज रहा था, बड़े अच्छे भजन गा रहे थे, वो कानों का सुख, कानों से सुख प्राप्त हुआ। कहीं बड़ी अच्छी खुशबू आ रही फूलों की, अरे अगरबत्ती की सूंघ लिए, कहीं इत्र, तो वो घ्राण सुख हो गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार के सुख हैं जो इंद्रियों द्वारा भोगे जाते हैं। दूसरा है श्रुत सुख, जो सुना, किसी ने कह दिया अरे जहाज में बैठ के आए हम, बड़ा मजा आया वहां पे। तो देखो, तो गाड़ी में चलते हो ना, गाड़ी में या रेल में, तो वहां पानी छलकता है पेट में, वहां तो पानी भी नहीं छलकता है, इतना मजा आता है। और खिड़की से नीचे देखते हैं थोड़ा, तो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे हैं ना, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़, वो घास के टुकड़े जैसे दिखाई देते हैं। जो रोड है ना, ये लकीर जैसी दिखाई देती है धरती पे, मनुष्य तो दिखाई ही नहीं देता है। सुना उसने, अरे देखे जहाज में इतना मजा आता, हाँ बड़ा मजा आता है। अरे फिर इच्छा होती है उसको चलने की, तो इसको कहते हैं श्रुत सुख, सुनने का सुख। जो सुना, जैसे सुना हमने या पढ़ा शास्त्रों में, कह दिया गुरुजी ने जो धर्म करेगा वो तो स्वर्ग में सुख पाएगा। हमने पढ़ा किसी किताब में, पुस्तक ग्रंथ में, स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है, तो अरे देखा हमको स्वर्ग जाना है, ऐसा सोचता है आदमी और वो यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसको श्रुत सुख कहते हैं। तो यज्ञ अनुष्ठान शुरू कर दिया, धर्म किया, पाप पुण्य किया, 10 बोरी गेहूं भेज दिया मंदिर में, ऐसा कर दिया, वो स्वर्ग जाना चाहता है। एक दुष्ट सुख भी होता है। अब दुख की बात करते, दुख भी होता है, एक शरीर का दुख, जैसे बुखार आ गया, आंखें आ गई, कान दुख रहा है, कान में दर्द हो गया, दाढ़ में टीस मारने लग गई, पेट दुख रहा है, गुमड़ी हो गई, घाव हो गया,
इस शरीर का दुख है, और मन का दुख, मानसिक दुख। वो पागल हो गया, कोई दिमाग खराब हो गया, या किसी ने पीछे से बुराई कर दी, उसको सुन के कष्ट हुआ, या किसी ने बेइज्जती कर दी, उसको अनुभव से बहुत कष्ट हुआ, कहीं हम हार गए बातों बातों में, तो वहां से दुख हुआ। ऐसा दुख मन का दुख होता है, मानसिक दुख कहते हैं इसको। मन खिन्न हो जाता है, अपसेट हो जाते हैं, अंग्रेजी में अपसेट बोलते हैं। मन खिन्न हो जाता है ऐसे दुखों को। और शास्त्रों में लिखा है अनेक प्रकार की यातनाएं होती हैं, मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है पापी को, तो वो बहुत डरता है, वो उसको कहते हैं श्रुत दुख, सुना हुआ दुख और पड़ा हुआ दुख। और वो अच्छे कर्म करने लगता है डर के मारे, क्योंकि नरक का कष्ट बहुत बड़ा दुखदाई होता है ऐसा सुन के। और फिर नरक से निकलने के बाद अनेक प्रकार के हीन जन्म मिलते हैं, क्योंकि नरक में सारा कर्म नहीं जलता, थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है जो नरक के लायक नहीं है। इतना सा पाप रह गया, तो नरक भोगने के लिए इतना पाप चाहिए, तो इतने से पाप से नहीं होगा वहां, तो इतने पाप को लेकर प्राणी को यहां भेज देते हैं। और उदाहरण, सारी जिंदगी किसी ने बिना भोग लगाए भगवान को और अच्छा शाकाहार भोजन पकाया और बैठ के खा ले, रोजाना सारी जिंदगी खाया, तो वहां पे गया, वो जो पाप किए उसको लेके वहां भोगा, तो वहां से वहां यहां भेजना है उसको सुअर बना के, उदार, क्योंकि शाकाहारी था, कोई हत्या नहीं की उसने, वेजिटेबल खाता था, तो बिना भोग लगाए खाया, इसलिए वहां पे उसको यमराज ने निर्णय लिया इसको सुअर बना के भेजना है। तो सुअर कैसे बनेगा, उसने तो हलवा खाया है, यहां सारी जिंदगी शाकाहार भोजन किया, बड़ी चुपड़ी रोटी खाई, तो वहां पे टट्टी खिलाते हैं उसको, जबरदस्ती खिलवाते हैं उसको, आदत डालते हैं, वो आदत डाल के फिर सुअरिया के पेट में भरते हैं उसको, फिर वहां से निकलता है वो सुअर टट्टी खाता है, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप खाता है। जो मांस खाता है, बहुत पाप किए, वहां क्या वहां गया नरक भोगा और इतना सा पाप बच गया, तो उसको भेजते हैं यहां दुनिया में, वहां खिला के मांस यहां भेजते हैं, और जाता है शेर और बघेर के पेट में जन्म लेता है, बन जाता है ऐसा। इसलिए बच के चलना चाहिए। अब ये सब सुना परीक्षित ने पूछा, अरे आप तो बहुत अच्छे बोले, आपने कहा अच्छे कर्म स्वर्ग देते हैं, बुरे कर्म नरक देते हैं, तो डर के तो बुरे कर्म करेगा नहीं कोई, लेकिन हे स्वामी, मैंने अपने आंखों से देखा है बड़े बड़े धर्मात्मा भी कष्ट उठाते हैं, दुख भोगते हैं इस दुनिया में, और बड़े बड़े पापात्मा, दुराचारी, दुष्ट आत्मा सुखी रहते हैं, मैंने देखा है अपने आंखों से। गुरुदेव ऐसा कैसे हो जाता है, थोड़ा बताइए। तब गुरुजी बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोले, अरे राजा परीक्षित, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, बड़ा सोचते हो, बात ही सही है, शिष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, और गुरुजी के सामने उनकी बातों में से ही प्रश्न निकाल देना चाहिए, देखिए क्या होता है। तो बोले, ये जो धर्मात्मा आदमी है, उसने पिछले जन्म में कुछ पाप किया, वो पाप का जो फल परिणाम है वो सामने आ गया, इसलिए वो दुख भोग रहा है। और जो पापाचारी दुरात्मा है, उसके कुछ पुण्य है, वो सामने आ गए, इसलिए वो सुख भोग रहा है, उसको कोई कष्ट नहीं। लेकिन दोनों में फर्क कितना है देखिए, जो पुण्यात्मा है, पुण्य के बल के कारण उसके अंदर सहनशीलता है, कष्ट भोग रहा है तो भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहता, ये पुण्य के कारण है। यदि पापात्मा को कोई कष्ट हो जाए, उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, वो तुरंत निर्णय लेगा छोड़ने के लिए। फर्क
इतना है। फिर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, आपने जिन नरकों का वर्णन किया, ये नरक सब इसी जगत में हैं या किसी जगत के बाहर, इस सृष्टि के बाहर हैं? कहां है ये नरक? ये सब प्रश्न पूछे तो उन्होंने बताया, देखो ये नरक इसी जगत में हैं और स्थूल शरीर नहीं भोगता है इसको, सूक्ष्म शरीर भोगता है। ये समझ में नहीं आया। परीक्षित ने पूछा, अरे जिस शरीर से पाप किया वो शरीर मरने के बाद तो यहीं रह जाता है, तो कौन भोगता है उस दुख को? अरे कोई दूसरा भोगता है, जिसने किया है जो पाप वो रह जाता है यहीं, और जो दूसरा भोगता है तो अन्याय करता है। भगवान तो देवता सब लोग अन्याय कर रहे हैं। अरे जिसने कुछ किया नहीं उसको भोगना पड़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है परीक्षित, ये निर्णय जब तक लेगा नहीं मन, तब तक शरीर ये पाप में लगेगा नहीं। मन, बुद्धि और अहंकार तीन हैं अंदर, जो सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए अंदर रहते हैं, इस मांस के पिंड के अंदर। वो निर्णय लेते हैं मुझे करना है, सिनेमा जाना है, तो शरीर थोड़ी जा रहा, शरीर लेके जा रहा है इसको, बस इतना ही है। शरीर उसको लेके जा रहा है, देखना तो और कोई चाहता है, वो है सूक्ष्म शरीर। जैसे उदाहरण, किसी ने मंदिर जाने की सोची, पहने जूते, गया मंदिर में पहुंचा, जूते नहीं उतारे, चला गया मंदिर में। तो वहां पर तो गार्ड रहते हैं, पुजारी रहते हैं, पंडित रहते हैं, उन्हें गाली बके, हो धमकाए उसको, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कैसे तू जूता पहन के आ गया अरे अंदर। तो वो यदि सोचे कि जूते को धमक पड़नी चाहिए, मुझे क्यों धमकाया जा रहा है, गलत बात है ना परीक्षित। ऐसे ही है ये शरीर केवल माध्यम है, जैसे जूता माध्यम है मंदिर जाने के लिए कि कांटे नहीं लगे, ऐसे ही शरीर माध्यम है, करता है वो सूक्ष्म शरीर और मरता है केवल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है रे परीक्षित। सूक्ष्म शरीर मरता नहीं, इसलिए नरक भोगता है, तो भी वो मरता नहीं, कष्ट भोगता रहता है। जैसे फिर कहते हैं, उदाहरण देते हैं, सो रहा है कोई आदमी सो रहा है, उसने सपना देखा कोई लठ लेके पीट रहा है उसको, दे तड़ा, तो उसको कष्ट हो रहा है। वहां पर तो ना तो कोई लठ चला रहा है, ना वो पीट रहा है, वो तो सो रहा है। लेकिन पीट कौन रहा है, दर्द किसको है रहा है, कौन करा रहा है? और फिर ऐसी करा होती है कि कभी कभी तो मुंह से निकल जाती है। तो जब तक वो जगता नहीं, उसको पता नहीं कि वो नहीं पिट रहा है, ऐसा है। तो ये जो नरक स्वर्ग में भोगा जाता है रे परीक्षित, ये केवल सूक्ष्म शरीर भोगता है, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। इसलिए मन को बस में करके चलना चाहिए। हाँ, पाप कटते हैं प्रायश्चित करने से, प्रायश्चित है नरक भोग। मरने के बाद, क्योंकि उसने किया नहीं जिंदे में प्रायश्चित करेगा तो यहां तो खत्म हो जाएगा पाप, लेकिन किया नहीं उसने, तो मरने के बाद प्रायश्चित होगा उसका, तो नरक भोगता है वो। अरे परीक्षित, एक पाप का नरक भोग करने से सुधरता नहीं, वो है ब्रह्म हत्या, वैष्णव की हत्या। भगवान का भगत है, भजन कर रहा है, उसकी हत्या कर दी। ब्राह्मणम न हंतव्यम, ब्राह्मणम न हन्यात्, आदेश हो गया है। आचार्यान न प्रमदितव्यम, गुरु जी को कभी नहीं सताना चाहिए, आदेश है ये, इनका निवारण नहीं है।
ना तो नरक में होता है, ना स्वर्ग में होता है, ना दंड देने से होता है, कैसे भी उसका निवारण नहीं होता, वो पापी बना रहता है। आचार्यान न प्रमदितव्यम ब्राह्मणम न हन्यात, कह दिया। जो शुद्ध ब्राह्मण है, कभी चाय बीड़ी तंबाकू सिगरेट नहीं छुआ, सही नियम से रहता है, भगवान का भजन करता है, पूजा पाठ करता है, वेद पाठ करता है, तो ऐसे ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, और ऐसे गुरु जी की हत्या नहीं करनी चाहिए, और न सताना चाहिए जो ब्राह्मण शुद्ध है और भगवान ने शास्त्र ने उसको गुरु की उपाधि दे दी है, शास्त्रज्ञ है, ऐसे गुरु को भी नहीं सताना चाहिए। इसलिए हे परीक्षित, कर्तव्यम स्वभोक्तव्यम, जो करता है उसका वो भोग भोगता है। केवल कृष्ण भक्ति से ही भोग समाप्त होते हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।